सीआरटी के साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको जवाब देने से पहले आपको जवाब आप दीजिए। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इसका क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का साइंस का हम रिवाइज कराएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का हम इसमें कवर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन से एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आंसर आपको देना है। इसका ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन पता चल गया होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का आपको ऑप्शन देख के टिक मारिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मतलब इसका क्या हो गया कि इसका ऑप्शन देखिए 7, 6.5, 4.5 और 5.6। इसका सही आंसर हो जाएगा 5.6, क्योंकि वर्षा जल का पीएच मान जब कम कितना से होता है 6.6 से जब कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। ठीक है, तो अगला इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, MgCl2। आपका ये ऑप्शन है CaOH का होल 2, CaCO3 और MgCl2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है CaA और OH का होल 2 होगा। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, धात्विय अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है। इसका क्वेश्चन क्या है, धात्विय अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है। इसका ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन देख के आप बताइए कितना होगा। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन में जो है टिक लगाना है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका क्वेश्चन क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ए नंबर है ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। 6.5, 5.5, 7 या फिर 7.5। कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कितना होगा 7.4। ये जो है मानव का रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला है, अधिकांश धातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में होती है, परंतु कौन सी अधातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, अच्छी तरह समझिए। ये जो है और ऑप्शन आपका है सल्फर, ब्रोमियम, फास्फोरस, कार्बन। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही होगा। बी क्या होगा, ब्रोमीन। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चमकीला अधातु है। कारा के चमकीला अधातु कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आयोडीन, बी देखिए कार्बन डाई, सी सल्फर और डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो क्या होगा आयोडीन। जो क्या है अधातु होते हुए चमकीला बताया जा रहा है कि अधातु है पर वो चमकीला होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन ऐसा है जो अधातु होते हुए वो क्या है चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो इसका ऑप्शंस देखिए, लोहा, प्लेटिनम, हीरा और कैल्शियम। इसका ऑप्शंस दिया गया है लोहा, प्लेट। इसका क्या आंसर हो जाएगा अधातु, हीरा। जो अधातु के रूप में बताया जाए तो इसका हीरा होगा। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय का सुचालक होता है। अब निम्न में से बात किया जा रहा है, ऑप्शन देख के बताइए। फास्फोरस, हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट और क्लोरीन। इसमें देख कर ऑप्शन देख करके बताइए कि ऑप्शन देख के फिर कौन सा आंसर सही होगा। फास्फोरस है, हीरा है, ग्रेफाइट है, उसके बाद क्लोरीन है। चार ऑप्शन देख करके सही से बताइए। इसका हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका तो क्या, इसका जैसे कि इसका बताया जा रहा था, निम्न में से कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से आप ऑप्शन देख के बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा होगा धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका देखिए कि ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन दिया गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और उपयुक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बी नंबर। चलिए, यसद लेपन में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। यसद लेपन में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसका आपका ऑप्शन है तांबा, निकेल, मैग्नीशियम, जस्ता। देखिए यसद लेपन क्या होता है कि किसी भी धातु के ऊपर जो है ऊपर से पेंटिंग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं। तो इनमें से निम्नलिखित में से किससे आपको पेंटिंग किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन देख के बताइए आपका ऑप्शन क्या है। तांबा है, निकेल है, मैग्नीशियम है और जस्ता है। इनमें से कौन सा ऐसा होगा ऑप्शन जो जिससे क्या होता है, यसद लेपन का क्या मतलब आपको समझ में आता होगा। यसद लेपन किसी भी वस्तु पर क्या चढ़ाया जाता है, पेंट ऊपर से चढ़ाया जाता है उसको भी। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ता आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कि अगला आपका 13 नंबर का क्या हो जाएगा, शुद्ध सोना होता है। मतलब यहाँ पे कहा जाए शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट या फिर 18 कैरेट। इसका ऑप्शन आपका दिया गया है, 4 ऑप्शन है, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का और 20 कैरेट का और 18 कैरेट का। इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 24 कैरेट का। ठीक है, अब देखिए कि अगला इसका अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका सही तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24 कैरेट है। इसका माना जा रहा था शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का ही होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया था 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट और 18 कैरेट। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका हो जाए C6H6O6 या फिर C12H6O6 या फिर C6H6O12 या फिर C6H12O6। ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए इसका सही आंसर डी नंबर हो जाए, C6H12O6 इसका डी नंबर सही होगा। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ग्लूकोज का ये सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण प्रकार का उपयोग किया जाता है, जैसे कि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए। मतलब क्या हो गया कि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। छोटा कोई भी चीज छोटा का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सी में ही क्या बनता है, छोटा से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए ठीक है, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा, किस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के मध्य संबंध दर्शाता है। निम्नलिखित में ऑप्शन देख के हमको बताना है कि किस गोलीय दर्पण का जो है ये सूत्र को फॉलो कर रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है r बराबर 2f और अगला है f बराबर 2r, अगला f बराबर r और अगला है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपको इनमें से बताना है कि संबंध इसमें से कौन सा दर्शाता है। इसका संबंध कौन सा दर्शाएगा आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f, क्योंकि त्रिज्या का जो है फोकस क्या होता है, दुगुना होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है, आप 50 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण लेंस की क्षमता होगी। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या देखिए, ऑप्शन है 1D, उसके बाद -1D, उसके बाद 2D, उसके बाद -2D। चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं कि इसका कैसे होगा। चलिए सॉल्व में हम बता रहे हैं कि सॉल्व के दौरान इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप बराबर हम क्या माने, आप बराबर 50 cm मान लिए, सोचिए, और उसके बाद जो है अगर इसका लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रा की होगी,
तो लेंस का क्षमता का उत्तल लेंस की क्षमता जो है प्लस माना जाता है। उसके बाद इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, मीटर में क्या होगा 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसको जो है अब अगला अति कीजिए कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र P बराबर क्या होता है 1/f होता है, 1/f पे बदलिए तो 1/f बराबर, और f बराबर हमको 0.5 है तो 1/0.5 m, और उसको इक्वल कीजिए, काटिए कितना होता है, तो काटने बाद 0 आपका पड़ जाएगा, तो कितना बचेगा +2d। तो +2d आपका आंसर देखिए किस में है, सी में। आप सी को आंसर सही इंगित कीजिए, सी आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका सी नंबर क्या हो गया, सही हो गया इसका होगा। चलिए हम अगला बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग, अब इस ऑप्शन नंबर आपको देख के ना है, जल में प्रकाश के न्यूनतम मतलब क्या होगा, वेग न्यूनतम सबसे कम किस में होता है, जल में, वायु में, निर्वात में या कांच में। अब वहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम अति करते हैं कि फिर जो है कैसे इसका अति किया जाएगा। इसका देखिए कि हम ऑप्शन में एक साइड में डाटा ढांचा बना के बता रहे हैं कि ढांचा में सबका अलग अलग प्रकार। जैसे जल में क्या होता है 1.33 होता है। उसके बाद जो है इसका देखिए जल में इसका, अब इसमें ऑप्शन देखकर आपको पता चल जाएगा, वायु में 1 होता है, उसके बाद निर्वात में भी 1 होता है, और उसके बाद कांच में जो है 1.5 होता है। अब इसमें देखिए सबका दे दिया, अब किसमें आपको न्यूनतम नजर आ रहा है, इसमें स्क्रीन पर आप किसमें न्यूनतम आ रहा है वो ऑप्शन आप दीजिए। ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, जल का दिख रहा है, फिर या वायु का दिख रहा है, या निर्वात का दिख रहा है, या कांच का दिख रहा है, किसका दिख रहा है, तो वो हिसाब से आप जो है इसका ऑप्शन का आंसर दीजिए। तो फिर देखिए आपका किसका ज़्यादातर आपको लग रहा है, निम्न लग रहा है, सबसे ज़्यादातर लग रहा है इसमें ऑप्शन में, तो कांच में दिखता होगा। तो चलिए इसका क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता। अब देखिए ऑप्शन में सबका लेंस प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन निम्न में ऐसा भी होगा जिससे नहीं किया सकता। जैसे देखिए ऑप्शन प्लास्टिक, जल, कांच, मिट्टी। तो देखिए कि हम इसमें से मिला जुला के किसका इसका मिट्टी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम किसका हम नहीं कर सकते, तो इसका है मिट्टी का हम नहीं कर सकते, और सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का जो है उसका नहीं कर सकते हैं। मिट्टी ऐसा पदार्थ है जिसको हम किसी लेंस के लिए हम प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए कि अगला क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अवतल दर्पण से वास्तविक, आभासी, उपयुक्त दोनों, या फिर डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका है वास्तविक, आभासी, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप जल्दी में बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर मिल गया होगा। इसमें हम सिर्फ 60 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, 60 ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से, सिर्फ क्लास 10th का जो है साइंस का में जो है 60 ऑब्जेक्टिव का इसमें हम तैयारी करवाएंगे खासकर। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनाया जाता है, मिल गया होगा आंसर। चलिए ठीक है। तो अगला क्या है, किस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। अब ऑप्शन देख के बताइए कि कौन सा ऐसा होगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, वस्तु हमेशा छोटा हमेशा बनता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तल दर्पण, इसका सही आंसर हो गया। अब हम 22 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 22 नंबर का क्या है, इसका तो हमको क्या निकला, उत्तल दर्पण निकला। किस दर्पण का, 22 नंबर का हो गया सूर्य सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के कौन सा ऐसा भाग है जिस पर क्या है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन है पुतली, परितारिका, उसके बाद दृष्टि पटल, उसके बाद कॉर्निया। ऐसा आपको देखना है कि ऐसा आंख का कौन ऐसा भाग है जो वास्तविक पटल बनता है। आपको ऑप्शन देख के जवाब देना है। ऑप्शन में है पुतली, परितारिका, दृष्टि पटल, कॉर्निया।
इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब दृश्य के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बैगनी, नीला, लाल, हरा। तो कौन ऐसा होगा जो होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसे बताया जाएगा तरंग दैर्घ्य जिसका इसका सबसे ज़्यादा अधिक होता है, सबसे अधिक जो है तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। लेकिन हम अगला चीज़ की बात करें तो वो लाल नहीं होता। जैसे कि हम इसका तरंग दैर्घ्य की बात करें, यानी अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी होता है। एक मतलब एक स्वस्थ आदमी के लिए हमारे आंख की दूरी जो होता है वो कितना होता है? ए नंबर है 2.5 cm, बी नंबर है 2.5 मीटर, सी नंबर है 25 सेंटीमीटर और डी नंबर है 25 मीटर। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इस प्रकार है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। इसका सी नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 25 cm एक मनुष्य का जो सुस्पष्ट का दर्शन देखने की दूरी जो होता है वो न्यूनतम दूरी एक मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी होता है आपको 25 cm होता है। ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपका हो गया 25 नंबर के, एक समान मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपका ये हो गया 25 cm हो गया। जिसमें हम टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज करवाएंगे, जिसमें जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं? हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, इसे क्षमता क्या कहते हैं? दृष्टि, दीर्घ दृष्टिता, जरा दृष्टिता, संयमन, निकट दृष्टिता। क्या कर सकते हैं? हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकस कर सकता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं? ए नंबर में है दीर्घ दृष्टिता, जरा दृष्टिता, संयमन, निकट दृष्टिता। क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन देख के आप बताइए। आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर कितना सही होगा। हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन आपका दिया गया दीर्घ दृष्टिता। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयमन क्षमता होगा। सही आंसर की संयम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? इसका ऑप्शन नंबर है ये है नेत्र लेंस द्वारा, कॉर्निया द्वारा, पुतली द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए क्या होगा? नेत्र लेंस द्वारा, कॉर्निया द्वारा, पुतली द्वारा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? आपका क्वेश्चन क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसका क्या होगा? कॉर्निया, कॉर्निया द्वारा होगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। कॉर्निया द्वारा क्या होता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट निम्न निर्माण में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निर्माण में किस धातु का अयस्क है? तो नंबर ए में है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और बेरिलियम। मैग्नीशियम, सोडियम, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम। और अगला क्वेश्चन देखिए, हेमाटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका ऑप्शन आपको है कैल्शियम, बी नंबर सोडियम, सी नंबर एल्युमिनियम और डी नंबर लोहा। इसका ऑप्शन आप बताइए कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा लोहा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? इसका है ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी नंबर सोना, सी नंबर टीन और डी नंबर टंगस्टन। यह तो पता चली गया होगा क्या है? टंगस्टन। डी नंबर क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? पौधा में जो होता है जाइलम, जाइलम क्या? जल के, अगला ए ऑप्शन नंबर देखिए, जल के परिवहन के लिए, उसके बाद आपका भोजन के परिवहन के लिए, उसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन के परिवहन के लिए और या फिर डी नंबर आपका हो गया प्रतिरक्षा के लिए।
तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? जल का परिवहन हो सकता है, या फिर भोजन का परिवहन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है, या प्रतिरक्षा का। इसे ऑब्जेक्टिव देख के आपको बनाना है, क्वेश्चन को बताना है। तो विस्तार से आपको तो पढ़ाया गया है, विस्तार से कैसे क्यों होता है इसमें तो हमको बताना नहीं है, क्यों होता है कैसे होता है सिर्फ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही होगा, जल के परिवहन के लिए। पौधा का जाइलम कार्य क्या है? जल के परिवहन के लिए। अगला क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, ये हमको वो स्थान मांग रहा है, वो स्थान के बारे में आपको बताना है। जैसे ऑप्शन है CO2 से, बी नंबर है ग्लूकोज से, सी नंबर है क्लोरोफिल से, और डी नंबर है जल से। आपको इसमें से बताना है ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन में जो है इसका सही होगा, CO2 से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर क्लोरोफिल से, या फिर जल से। कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा? तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन के बारे में कि CO2 से होगा, या फिर ग्लूकोज से होगा, या फिर क्लोरोफिल से होगा, या फिर जल से होगा। प्रकाश संश्लेषण इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है? कहाँ से मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। पता चल गया आपका आंसर? चलिए, आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जल क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। इसमें जैसा कि बताया जा रहा था ऑप्शन